अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एमसीएम 304 मैथ्स मीडिया इन पाकिस्तान की लेसन 27 को पढ़ेंगे। रेडियो पाकिस्तान सर्विसेज एंड फॉर्मेट्स। इसके अंदर बता रहा है कि रेडियो के जो शोबे हैं वो कौन से हैं, कौन कौन से शोबे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला है न्यूज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेट। इसके अंदर एक डायरेक्टर जनरल होता है जो कि न्यूज़ का इंचार्ज होता है, मतलब डायरेक्टर जनरल न्यूज़ होता है जो कि इस शोबे का इंचार्ज होता है। इस शोबे का काम न्यूज़ की पॉलिसी तय करना, बुलेटिन तैयार करना और उनको ब्रॉडकास्ट करना, ये सब न्यूज़ के शोबे में शामिल हैं, ये सारी चीज़ें। आगे है करंट अफेयर्स। अहम कौमी और बैन अवी इशूज़ के मुतालिक मुख्तलिफ माहिरीन को बुलाकर उनका तज्जिया करवाना, इस किसी एक टॉपिक पर बातचीत करवाना, बहस करवाना, ये सब इस शोबे का काम है। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के अंदर पहला ड्रामा है। टीवी के ड्रामा और रेडियो के ड्रामाज में बहुत फ़र्क है। टीवी में बोलने के साथ साथ चीज़ों को दिखाकर भी ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन रेडियो में हर चीज़ को सुनाकर ही बयान किया जाता है। टीवी में तो किसी के एक्सप्रेशंस को दिखाना हो तो बहुत आसान है, क्योंकि उसके अंदर साथ साथ वीडियो भी चल रही होती है। लेकिन रेडियो में यही चीज़ आवाज़ के ज़रिए की जाती है, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। स्पोर्ट्स में कह रहा है कि रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग के साथ ही स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग का आगाज़ भी हो गया, और तब तब इसे अहम समझा जाता रहा जब तक टीवी आम नहीं हुआ। टीवी में तो सुनने के साथ साथ प्लेयर्स की मूवमेंट को भी देखा जा सकता है, लेकिन रेडियो में सिर्फ कमेंट्री ही सुनी जा सकती है, मतलब उनकी स्कोरिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ इनको सुना जा सकता है। आगे इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट। तीन तरह के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट हैं। पहला है वर्ल्ड सर्विस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, इनको अपने मुल्क के हालात से आगाह करने के लिए इनके मुल्क में क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, इन्हें न्यूज़ सुनाई जाती हैं। दूसरा है एक्सटर्नल सर्विसेज। दूसरे ममालिक के सामने पाकिस्तान की हैसियत को बेहतर बनाना। तीसरा है प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट। ऐसी न्यूज़ शाया करना जो दुश्मन मुल्क की आवाम को उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाए। रेडियो लाइब्रेरी। इसके अंदर कह रहा है कि रेडियो लाइब्रेरी इज़ द रिचेस्ट प्लेस इन रेडियो पाकिस्तान। बहुत सी, जिस तरह मसलन एग्जांपल दे रहा है कि कायदे आज़म की स्पीच हो गई, एड्रेस हो गए, कंट्रीज पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेसेस हो गए, इंटरव्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, म्यूज़िकल आर्चीव्स हो गए और ड्रामाज हो गए। मतलब आर्काइव पढ़ लें, आप आर्कीव पढ़ लें, आर्चीव पढ़ लें, जिस तरह आपको ठीक लगता है। ये सारी चीज़ें ना कैसेट्स की शक्ल में सेव होती हैं, मतलब जब भी इनको शाया करना हो, जब भी इनको ब्रॉडकास्टिंग करनी हो इनकी, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे कमर्शियल्स की बात हो रही कि कमर्शियल्स चलाए जाते हैं। कमर्शियल की मदद से रेडियोज़ जो है, कंपनीज़ जो हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और इनको रेडियो पर इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। व्यूअर, ये था आपका एमसीएम 304 का लेसन 27 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।